रैखिक समीकरण योग की प्रश्नावली 3.6 के पहले 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं और अब आगे के सवाल प्रारंभ करते हैं। पहले खंड में 8 प्रश्न हैं जिसमें से 3 करा दिए हैं पिछले वीडियो में। ये 2-2 समीकरणें दी हुई हैं एक सवाल में, और इन समीकरणों को कहा है कि रैखिक समीकरणों में बदलकर इनको हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y के मान ज्ञात करना। समीकरण x और y में दी हुई है, लेकिन ये रैखिक समीकरणों में के रूप में नहीं है। कहोगे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो बटे में आ रहा है x या y। अब बटे में जब होता है तो आप ऊपर लोगे तो पावर माइनस में है, तो यानी कि उसमें तो फिर पावर प्लस में 1 होना चाहिए, तभी तो जब लाइन खींचेंगे तो वो रैखिक समीकरण बनेगी। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ता है और फिर हम उसको हल करके लाते हैं। तो अब उसके लिए क्या है, जैसे ये है 5/x-1, अब यहाँ भी वही है 6/x-1। तो कल भी सिखाया था इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या करो आप 1/x, जैसे ये लिखा है ना 5/x-1, तो तुम इसको ये मान लो 5 गुणा 1/x-1 है। अब x-1 को तुमने मान लियो a मान लिया, तो ये ऐसे करके ये 5a हो जाएगा। ये है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से ये माना 1/x-1 को a माना और यहाँ पर 1/y-2 इसको b माना। अब ये मानने के बाद ये जो समीकरण का बदला हुआ रूप आएगा वह क्या आएगा? आप पिछले वीडियो को अवश्य देखें अगर आपने नहीं देखा है, यानी प्रश्नावली 3.6 का पार्ट 1 के नाम से जो वीडियो बनाया है, इससे पहले ऊपर के 3 सवाल हैं उसमें, तो अच्छा समझ में आएगा। 5a और प्लस b = 2 इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और 6a - 3b = 1 इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हल करने के लिए आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है। बीजगणितीय विधियों में 3 प्रकार की हैं। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि और बजुड़न विधि। आप किसी विधि का प्रयोग कर लो। तो मान लो यहाँ पर, और वैसे ग्राफीय विधि भी है, उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी विधि से हल कर लें। मैं यहाँ पर इन समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कर लेता हूँ। तो अब b है यहाँ पर, 3b है। विलोपन विधि से हल करने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर इसे 3 से गुणा कर लें। तो लिख देते हैं समीकरण 3 को 3 से गुणा करके, और समीकरण 4 में अब जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं ऑलरेडी, अगर एक से चिन्ह होते तो घटाया जाता। अब 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15a प्लस 3b, 3 दूनी 6। अब ये हो गया 6a माइनस का 3b बराबर 1। और अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 3b से माइनस 3b कैंसिल, 15 और 6 हो गए 21a, 6 और 1 7, a बराबर 7/21, अधिकम 7 3 21, a बराबर हो गया 1/3। अब a का मान 1/3 आ गया। अब देखो a की जगह ये 1 किसके बराबर रखा था, 1/x-1, तो a की जगह ये मान रख दो 1/x-1 बराबर 1/3। तिरछी गुणा कर लो तो x-1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा और x बराबर 4, और इस प्रकार x का मान आ गया। अब यहाँ पर जो a का मान है यही मैं समीकरण 4 में रख देता हूँ। a का मान, हालांकि चाहे तो डायरेक्ट x का मान इसमें रख के भी निकाल सकते हैं y का मान, लेकिन थोड़ा ऐसा करके करना चाहो ऐसे कर लो। तो a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 6 गुणा a का मान कितना आया 1/3 माइनस 3b बराबर 1, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 माइनस 1 बराबर 3b, 1 बराबर 3b, तो b बराबर हो गया 1/3, और b का मान भैया किसके बराबर है 1/y-2 के बराबर 1/3। दोनों तिरछी गुणा कर लिया तो y-2 बराबर 3 हो गया, तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर हो गया 5। इस प्रकार से ये सवाल आपका यहाँ पूरा होता है।
सवाल हल करने के लिए एक ओवरऑल एक मेथड समझना पड़ता है। बस जैसे यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि 1/x-1 है, इसको a मान लिया, 1/y-2 है, इसको b मान लिया। लेकिन आगे कैसे हल करना, कौन सी विधि लगाना, यदि आप पीछे से सब सीखे हुए हैं तो इसको कॉपी नहीं करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर पूरी तरह से बीजगणितीय कैलकुलेशन है, अब तक जो कराया है यदि वो समझ के किया है, अभ्यास है उसका, तो यहाँ से आगे अपने आप से करने के लिए स्वतंत्र है। तो देखेंगे अब यहाँ पर ये दो समीकरण दी हुई हैं। क्या करना, आप पहली समीकरण ले लो और देखो इसे सॉल्व करने के अलग अलग ढंग में लिख लो इसे। अभी तक जो सवाल कराए उससे अलग तरह की है ये। जैसे दो चीज़ें जुड़ रही होती हैं, घट रही होती हैं, किसी एक चीज़ से भाग हो रहा है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 7x/xy - 2y/xy = 5। x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो 7/y - 2/x = 5। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको मान लिया समीकरण 3। अभी देखेंगे इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी चेंज कर सकते हैं समीकरण 2 से। तो यह हो जाएगा 8x/xy और ये हो जाएगा 7y/xy = 15। ऐसा समझो, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, 8/y + 7/x = 15। ये हो गई समीकरण 4। ठीक है साहब। अब यहाँ पर जैसे पहला सवाल कराया है उस टाइप का है, 1/y है, 1/x है। अब थोड़ा सा चेंज कर लो, मान लो जो 1/y है वो a के बराबर है और 1/x जो है वो b के बराबर है, मान लिया। अब समीकरण की दशा क्या बनेगी इससे, समीकरण 3 और 4 से। अब देखो 7/y है तो ये हो गया 7a - 2b और बराबर 5। यह समीकरण चेंज होकर आ गई इस रूप में। अब जैसे जी है तो ये हो गया 8a + 7b, 8a + 7b और बराबर 15। तो अब यहाँ पर ये दो समीकरणें हो गई हमारे सामने। अब इन दोनों को हल करने के, इसको डाल दें 5 नंबर, इसको डाल देते हैं 6 नंबर। कैसे सही करना इसको हल, अब विलोपन विधि से ही हल करना ठीक रहेगा। इसको 7 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाली को 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं, फिर जोड़ के काम चल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 5 को 7 से तथा समीकरण 6 को 2 से गुणा करके और फिर जोड़ने पर। अब 7 से गुणा करना है, 7 × 7 = 49a - 7 × 2 = 14b बराबर 7 × 5 = 35। अब इसको गुणा कैसे करनी, 2 से करनी, 2 × 8 = 16a + 2 × 7 = 14b बराबर 15 × 2 = 30। इससे कैंसिल हो गया, 49 16 हो गया, 65a बराबर 30 60 और 5 65। a बराबर 65/65 और a बराबर हो गया 1। अब जब a का मान 1 आया, भैया 1 किसके बराबर है, 1/y के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि 1/y = 1, इसका मतलब y = 1। तिरछी गुणा। अच्छा, अब यहाँ पर जो a का मान 1 आया तो मैं b का मान निकाल ले रहा हूँ समीकरण 6 में रख के। a का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 6 में रखेंगे, 8 की गुणा 1 से हो जाएगी क्योंकि a का मान 1 है, तो आ जाएगा 8 + 7b बराबर 15। तो 7b बराबर, अब जी प्लस के 8 बराबर के दूसरी तरफ गए तो माइनस के हो जाएंगे। 7b बराबर 15 में 60 गए 7 हो गया, b बराबर 7/7 यानी b बराबर तो 1 हो गया। और b किसके बराबर मान रखा है भाई ने, 1/x के बराबर मान रखा है। तो b की जगह b का मान वापस रखेंगे भाई, 1/x = 1, तो तिरछा गुणा किया x = 1, तो x का मान भी 1 आ रहा है, y का मान भी 1 आ रहा है। उस प्रकार से समीकरण आपकी हल हो रही है। अब जैसे ये छठा सवाल है, इसमें इस प्रकार से समीकरण बनी हुई है, थोड़ी सी देखो बदला हुआ रूप है। अब मैं इसको समझाता हूँ। 6x + 3y = 6xy लिखा है,
तो अब आप क्या करो, दोनों ओर समीकरण एक में एक्स वाई से भाग कर दो, इधर भी एक्स वाई से भाग कर दिया और जो 6xy इधर भी एक्स वाई से भाग लिख दिया। मैंने लिख दिया समीकरण एक से, यानी दोनों ओर एक्स वाई से भाग कर दिया। इधर तो एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो ही गया। अब दोनों इसे अलग अलग कर लो, एक्स वाई और प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6। एक्स एक्स कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल, तो जो हो गया 6 बटे वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। ये समीकरण 3 हो गई। अभी यहाँ पर दूसरा ले लो, समीकरण 2 को दोनों ओर ये भी एक्स वाई से भाग करने पर, एक्स वाई से भाग करने पर, अब भैया इसे भाग करो ज़रा, 2x प्लस 4y और बटे एक्स वाई, और यहाँ पर 5xy बटे एक्स वाई। चाहे तो ये समझ लो एक्स वाई को उधर ले लिया, चाहे तो दोनों ओर एक्स वाई से भाग कर दिया। अब अलग अलग कर लो, 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई और बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए, 5 हो गए, एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई, तो 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। ये हो गई समीकरण 4। अब यहाँ पर ये दो समीकरण हो गई, पिछले सवालों की तरह है। आप 1 बटे वाई को a मान लो, 1 बटे एक्स को b मान लो, दो समीकरण बन जाएंगे, उन्हें हल करिए, a और b के पदों में समीकरण आएगी और a और b का मान हल करके फिर उसमें मान रख के एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। इसको आगे को आप सवाल स्वयं करके देखिए। अब देखिए ये सवाल है 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, और ऐसी 15 बटे एक्स प्लस वाई है, यहाँ 5 बटे एक्स माइनस वाई है, यानी 1 बटे एक्स प्लस वाई करके रिपीट हो रहा है। तो जो मानोगे आप वो यहाँ पर 1 बटे एक्स प्लस वाई को मान लो a, ये समीकरण 3 हो गई, और 1 बटे एक्स माइनस वाई को b मान लिया, ये समीकरण 4 हो गई। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या स्थिति बन जाएगी, देखो 10a प्लस 2b बराबर 4, ये समीकरण 5 डाल दो इसे, यहाँ पर ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2, ये समीकरण 6 हो गई। अब यहाँ समीकरण 5 को 5 से तथा समीकरण 6 को 2 से गुणा करके, और क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, तो समीकरण 5 को 5 से गुणा कर लो, 5 ढाई 50a प्लस 5 दूनी 10b, 5 चौक 20। अब समीकरण 6 को क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, 15 दूनी 30a माइनस 2 पंजे 10b बराबर 2 दूनी 4। अब प्लस 10b से माइनस 10b कैंसिल हो गए, 50 और 30 हो गए 80a, 20 में से 4 गए 16, a बराबर हो गया 16 बटे 80, और a बराबर 16 कम 16 पंजे 80 हो गया। अब देखो अभी तक पीछे जो मान आते थे ना, जैसे a की जगह रख देते थे तो एक x में होता था केवल, लेकिन यहाँ अब की से जो a है वो है 1 बटे एक्स प्लस वाई। तो अब a का मान रखोगे 1 बटे एक्स प्लस वाई और बराबर 1 बटे 5। ये कहाँ से किया आपने, समीकरण 3 से, और तिरछी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये डालना पड़ेगा आपको समीकरण नंबर 7। अभी से पूर्व जो सवाल कराए गए इस वीडियो में भी और इससे पिछली वीडियो में भी, उसमें a का मान एक ही चर के पदों में आता था, तो यहीं पे मान सॉल्व हो जाता था, x का या y का मान आ जाता था। यहाँ पर x और y मिले हुए हैं, एक व्यंजक के रूप में है, तो इसका मतलब फिर एक समीकरण बनने जा रही है। अब यहाँ पर जो a है, अब फिर से आते हैं और a का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 5 में रखने पर मान लीजिए a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 10 और गुणा a का मान है 1 बटे 5, ये रख दिया गया, प्लस 2b बराबर 4, 5 से 5 दूनी 10, 2 एकम 2, प्लस 2b बराबर 4, और 2b बराबर, अब ये 2 इधर जाके घट जाएगा तो 2 हो गया, और b बराबर 1 हो गया। अब b का मान 1 हो गया। अब b किसके बराबर है, देखो 1 बटे एक्स माइनस वाई के बराबर, इसलिए 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1। अभी कहाँ से आया, समीकरण 4 से आया। तो आप लिख सकते हो समीकरण 4 से तिरछी गुणा करोगे तो x माइनस वाई बराबर 1, और ये समीकरण नंबर 8 हो गई। अब जे यहाँ पर इन दोनों को हल करना है तब x वाई का मान आएगा। तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 1 है, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और प्लस वाई से माइनस वाई विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, और समीकरण 7 और 8 को जोड़ा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया बराबर 5 और 1 6। इसका मतलब भैया x बराबर हो गया 3।
x का मान आ गया। अब ये x का मान उठा के समीकरण 7 में रख दो। तो यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट लिख दो समीकरण 7 से x का मान समीकरण 7 में रखने पर 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3 और y बराबर 2। इस प्रकार से यह समीकरण यहाँ पर पूरी हल होती है। तो पहले प्रश्न का अंतिम खंड है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1/3x प्लस वाई लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है, यहाँ 1/3x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ये समीकरण 3 हो गया, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से देखो बच्चों, यहाँ पर हो गया a प्लस b इजकल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 4b इजकल टू 3, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यहाँ हो जाएगा 1/2a माइनस 1/2b, क्योंकि 1/3x माइनस वाई पूरा का b हो गया, इजकल टू माइनस का 1/8। अब मैंने सबको दोनों ओर 2 से गुणा किया, मान लो 2 से नहीं कर रहा मैं, 8 से गुणा किया दोनों ओर, तो 8 से गुणा किया तो ये 4a हो गया, ये 4b हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया, समीकरण नंबर 6 हो गया। तो भैया आसानी से दिख रहा है, ये प्लस का 4b आ रहा है, ये माइनस का 4b आ रहा है। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, 5 और 6 को जोड़ने पर प्लस 4b से माइनस 4b कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 जी मिला के 8a हो गया, 3 में से 1 गया, ये 2 हो गया, तो a बराबर हो गया 2/8। और a का मतलब क्या हो गया, देखो भैया a का मतलब है 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, और ये हो गया 3x प्लस वाई बराबर 4। तिरछी गुणा करने के साथ ही इसी के साथ इसको नंबर दे दिया 7 समीकरण। अब यहाँ पर ये जो a का मान आया था ना 1/4, सॉल्व ऐसे कर देंगे तो 1/4 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 1/4 a का मान मान लो मैंने इसमें रख दिया 5 में, तो a का मान समीकरण 5 में रखने पर तो 4 गुणा 1 कितना आया 4, 1/4 हाँ, और ये हो गया प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4b बराबर 1 इधर गया 2 हो गया, b बराबर हो गया 2/4, b बराबर 1/2। अब b का मान जो हो गया 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, तिरछी गुणा करोगी 3x माइनस वाई बराबर 2। अब ये समीकरण नंबर हो गया 8। तो इस प्रकार ये समीकरण 7 है, समीकरण 8 है, दोनों को जोड़ लो। समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल होगा, 3x और 3x 6x हो गया, 4 और 2 6 हो गया, x बराबर हो गया 1। अब यहाँ पर x का मान उठा के समीकरण 7 में रख दो। x का यह मान समीकरण 7 में रखने पर, और रखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से समीकरण यहाँ पर सॉल्व होती है। अगर आपको चेक करना है तो x का मान 1 रखोगे, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, यानी 1/4 सही है, और 3 एकम 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 1/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम ले लिया, और 1 प्लस 2 4 2 एकम 2, 3/4 आ गया, बिल्कुल सही है। तो x और y के ये मान सही से आ गए हैं। मैं समझता हूँ आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, और इस प्रकार समीकरणें हल करने का एक बड़ा अनुभव आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से मिला होगा। ये चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग। मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू कराया था तब भी कहा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग वैसे तो 8वीं कक्षा में सिखाए जाते हैं। 8वीं कक्षा के छात्र यदि ठीक से पढ़ने वाले हैं और उनको 2 समीकरणें दे दी जाए x और y में या a और b में, तो वो हल कर सकते हैं यदि उन्होंने सीखा है तो। वही चीज़ यहाँ पर है, वही विधियाँ भी सारी सिखाई जाती हैं थोड़ा सा, लेकिन यदि वहाँ से प्रैक्टिस है तो हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। और अगर हमको बेसिक की प्रैक्टिस नहीं है तो ये इस तरह के सवालों की डिफ़िकल्टी हो जाती, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि अंतर तो डिफ़िकल्टी लेवल में है।
जो कॉन्सेप्ट है वो तो 8th में ही पढ़ाया जा रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ 10th में भी है, लेकिन इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन वहाँ नहीं कराए जाते। वहाँ सीधे सीधे इस तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि ये 8 दी और ये 7 दी, तो 7 और 8 को दोनों समीकरणों को हल करने को दे दो तो 8वीं कक्षा का छात्र भी कर लेगा। अब हाई स्कूल का छात्र भी वही सोचे तो थोड़ा गलत बात है। तो इसलिए अगर बेसिक आपको नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, पहले बेसिक सीखिए, 8th क्लास के समीकरणों को हल करिए, उसके बाद में ये सवाल और इस जैसे और भी सवाल मैं आगे आने वाले समय में देने वाला हूँ आपके लिए, उन सवालों को हल करने का अभ्यास करिए। तो ये यहाँ पर फिर दूसरा जो क्वेश्चन ए में 3 खंड और रह गए हैं वो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।